नमस्कार। आज हम एक ऐसी क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं जो लिटरली हमारी सड़कों पर हमारी आंखों के सामने हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज। ये सिर्फ एक नई कार का मॉडल लेने जैसी बात नहीं है, ये ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फ्यूचर है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इन मशीन्स के अंदर के छोटे पुर्जों से लेकर इसके ग्लोबल इम्पैक्ट तक का हर एक पहलू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप कैसा दिखता है। पहले इतिहास और बेसिक्स, फिर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर का आमना सामना, उसके बाद इंडिया का ईवी मार्केट, चार्जिंग की रियलिटी और आखिर में एनवायरनमेंट और फ्यूचर। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, हिस्ट्री एंड बेसिक्स। 1900s की इलेक्ट्रिक रेस। अक्सर हम सबको लगता है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी हैं, पर सच जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि 1900s के आसपास अमेरिका में बनने वाली कार्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल इलेक्ट्रिक था। उस दौर में लोग सच में इलेक्ट्रिक कार्स चला रहे थे, लेकिन फिर पेट्रोल इंजन सस्ती हो गए और इलेक्ट्रिक गाड़ियां कहीं पीछे छूट गईं। आज लगभग 120 साल बाद हिस्ट्री लिटरली खुद को रिपीट कर रही है। आते हैं दूसरे भाग पर, पेट्रोल इंजन बनाम इलेक्ट्रिक मोटर, एकदम माइक्रो लेवल का विश्लेषण। अगर इन दोनों मशीन्स के अंदर झांक कर देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। देखिए, पेट्रोल इंजन में क्या होता है, एक बहुत ही केओटिक प्रोसेस। फ्यूल जलता है, लगातार छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स और गियर्स घूमते हैं। इन सब की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी और वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, जिसमें एनर्जी पूरी तरह वेस्ट हो जाती है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक मोटर कितनी सिंपल है। बैटरी से सीधा करंट आता है जो एक प्योर स्मूथ रोटेशन पैदा करता है। न कोई गियर्स का झंझट और न ही फ्यूल जलने का शोर। इस एनर्जी वेस्टेज को ना एक 100 रुपए के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पेट्रोल इंजन में 100 रुपए की एनर्जी डाली, उसमें से मुश्किल से 20 से 40 रुपए की एनर्जी ही टायर्स तक पहुंचती है। बाकी एनर्जी कहाँ गई? वो सब हीट और वाइब्रेशन में उड़ गई। पर इलेक्ट्रिक मोटर वो मास्टर ऑफ एफिशिएंसी है। उसी 100 रुपए में से 85 से 95 रुपए तक की एनर्जी सीधे ड्राइविंग ताकत में बदल जाती है। ये एनर्जी बचाने का डिफरेंस सच में माइंड ब्लोइंग है। और इस डायरेक्ट पावर का एक और मजेदार नतीजा है इंस्टेंट टॉर्क। मतलब पेट्रोल गाड़ियों की तरह आरपीएम बढ़ने का इंतजार नहीं करना पड़ता। पेडल दबाया और बूम, इलेक्ट्रिक मोटर्स तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। बिल्कुल एक फाइटर जेट की तरह एक्सेलरेशन। यही वजह है कि टेस्ला प्लैड जैसी कार्स 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 2 सेकंड्स में पकड़ लेती हैं। अब लिथियम आयन बैटरी स्केटबोर्ड डिजाइन पर गौर करते हैं। इसमें होता क्या है, 300 से 700 किलो का एक भारी फ्लैट बैटरी पैक गाड़ी के फर्श यानी फ्लोर की तरह बिछा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम नीचे आ जाता है, जिससे टर्निंग और हैंडलिंग मक्खन की तरह स्मूथ हो जाती है। जैसे टाटा निक्सॉन के मॉडल्स में लगभग 30 किलोवाट आवर की बैटरी होती है, वहीं टेस्ला की हाई एंड कार्स में 100 किलोवाट आवर तक का मैसिव बैटरी पैक देखने को मिलता है। चलिए अब इंजन के माइक्रो लेवल से बाहर निकलते हैं और तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, इंडियाज ईवी मार्केट, एक मैक्रो व्यू। पिछले कुछ सालों के नंबर्स देखें तो पता चलता है कि भारत में ये रेवोल्यूशन कितनी बुलेट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 2020 में जहां टोटल ईवी सेल्स सिर्फ 1.2 लाख थीं, वहीं 2023 आते आते ये फिगर सीधा छलांग लगाकर 15 लाख को टच कर गया। सिर्फ 3 साल में 10 गुना से भी ज्यादा का जंप। और सबसे यूनिक बात पता है क्या है? दुनिया के मुकाबले हमारे यहाँ ये क्रांति लग्जरी कार से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और ई रिक्शास के दम पर आगे बढ़ रही है। और इस तेजी के पीछे सरकारी पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ है। फेम स्कीम की सब्सिडीज, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम और स्टेट लेवल पर मिलने वाले रोड टैक्स एग्जेम्पशंस, ये सब मिलकर ईवीज की टोटल कॉस्ट को काफी कम कर रहे हैं। इन्हीं सभी पॉलिसीज की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 से 2027 के बीच एक इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कार की कीमत लगभग बराबर हो जाएगी, जिससे 2030 तक 30% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक होने का टारगेट काफी अचीवेबल लगता है। बढ़ते हैं चौथे भाग पर, चार्जिंग रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंज। कहीं हाईवे के बीच में बैटरी खत्म तो नहीं हो जाएगी? ये डर एकदम नेचुरल है, राइट? और सच कहें तो यही रेंज एंजाइटी बहुत लोगों को ईवी लेने से रोकती है। तो चलिए इस डर को थोड़ा लॉजिकली डेटा और डेली ड्राइविंग की रियलिटी के लेंस से डिकोड करते हैं। चार्जिंग को एसेंशियली 3 लेवल्स में बांट सकते हैं। पहला लेवल जो हमारे घर का नॉर्मल सॉकेट होता है, उससे रात भर में आराम से 50 से 80 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। दूसरा लेवल है एसी फास्ट चार्जिंग,
और तीसरा है हाईवे वाले डीसी फास्ट चार्जर्स, जो गाड़ी को सिर्फ 30 से 60 मिनट में 80% चार्ज कर देते हैं। अब एक आम इंसान दिन भर में कितना ड्राइव करता है? मुश्किल से 30 से 50 किलोमीटर। तो लॉजिकली रात को गाड़ी घर के प्लग में लगाना और हर सुबह एक फुल टैंक के साथ उठना एक इतनी जबरदस्त कन्वीनियंस है जिसे अक्सर हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आखिर में आते हैं 5वें और सबसे जरूरी भाग पर, एनवायरनमेंट और हमारा फ्यूचर, द ग्लोबल ट्रांजिशन। जब बात एनवायरनमेंट की आती है तो एक बड़ा सवाल उठता है। सच है कि बैटरी के माइनिंग के अपने इश्यूज हैं और हमारे ग्रिड में बिजली अभी भी कोयले से आ सकती है, पर ग्राउंड रियलिटी यानी वेल टू व्हील एनालिसिस पर गौर करें तो इंडिपेंडेंट स्टडीज प्रूव करती हैं कि इन सब के बावजूद एक इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनी पूरी लाइफ में पेट्रोल कार के मुकाबले 40 से 70% कम CO2 एमिट करती है। और जैसे जैसे हमारे पावर ग्रिड में और ज्यादा सोलर और विंड एनर्जी ऐड हो रही है, ये गाड़ियां वक्त के साथ और भी ज्यादा क्लीन होती जाएंगी। दुनिया भर के आंकड़े अगर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर है। 2023 में लगभग 8 मिलियन सेल्स के साथ पूरी दुनिया के ईवी मार्केट का अकेला 60% हिस्सा चाइना के पास था। चाइना के इस मैसिव डोमिनेशन से साफ पता चलता है कि यूरोप, अमेरिका और बाकी ट्रेडिशनल कार कंपनीज इस वक्त इस बदलाव के साथ कैचअप करने की कितनी डेस्परेट कोशिश कर रही हैं। हमारे एनर्जी फ्यूचर की एक और बहुत इंटरेस्टिंग झलक व्हीकल टू ग्रिड यानी V2G टेक्नोलॉजी में छिपी है। एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां पार्किंग में खड़ी लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक जायंट बैटरी बैंक की तरह काम कर रही हैं। जब शहर में बिजली की डिमांड सबसे ज्यादा होती है तो यही गाड़ियां ग्रिड को वापस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके पूरे सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकती हैं। है ना कमाल का कॉन्सेप्ट? एक बहुत ही प्रोफाउंड कोट है। ये सिर्फ एक गाड़ी का अपग्रेड नहीं है, ये सिविलाइजेशन लेवल का एक शिफ्ट है। इस नए दौर की शुरुआत में इस इंस्टेंट टॉर्क और नई तकनीक को फील करने के लिए एक ईवी टेस्ट ड्राइव तो जरूर लेनी चाहिए। अब एक ईवी खरीदना सही डिसीजन है या नहीं, ये बिल्कुल पर्सनल ज़रूरत पर डिपेंड करता है, पर फॉसिल फ्यूल से दूर जाने का ये मेगा शिफ्ट तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या हम इस फ्यूचर के लिए सच में तैयार हैं?